नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडियन डिफेंस नॉलेज में। पाकिस्तान की सेकंड सबसे बड़ी शहर में हुआ है बहुत बड़ा बम ब्लास्ट। जिस संगठन ने इस ब्लास्ट को क्लेम किया है उनका नाम है बलोच नेशनलिस्ट आर्मी। दुनिया भर में इस ब्लास्ट की चर्चा हो रही है क्योंकि ये अटैक ऐसे टाइम में हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों देशों की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के टूर करने के लिए आने वाली है और फिर से बातें उठ रही थी कि पाकिस्तान का सुपर लीग स्टार्ट होने वाला है और इस बार PSL में रिकॉर्ड 21 फॉरेन प्लेयर्स खेलेंगे। हालांकि सारे प्लेयर्स बहुत ही गुमनाम हैं और ज़्यादा फेमस तो है नहीं, मगर लाहौर में बॉम्ब ब्लास्ट होना और बाकी 5 बड़े शहरों में हाई अलर्ट घोषित होना बहुत ही बड़ी बात है अगर आप देखें जियोपॉलिटिकली। तो इस ब्लास्ट में 3 से 4 लोग मारे गए हैं और 26 लोग घायल हुए हैं। चाहे पाकिस्तान हमारा दुश्मन ही भले क्यों ना हो, मगर बेकसूर लोग जब मारे जाते हैं तो बहुत दुख हमें भी जरूर होता है। इस ब्लास्ट के बाद ये सुनने में आ रहा है कि अलग अलग बलोच ग्रुप खड़े होकर पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए 4 ग्रुप लड़ रहे थे जिनका इम्पैक्ट भी था, जो है यूनाइटेड बलोच आर्मी, फिर है बलोच रिपब्लिकन आर्मी, फिर बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और आखिर में बलोच लिबरेशन फ्रंट। तो रिसेंटली बलोच रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी एकजुट हो गए हैं जिन्होंने बनाया है बलोच नेशनलिस्ट फ्रंट और इस आर्मी ने ही अनारकली बाजार में बॉम्ब ब्लास्ट किया है। आगे आगे जाके ये आर्मी पाकिस्तान की सरकार के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगी बेशक, क्योंकि अब अलग अलग बलोच आर्मी मिलकर एक साथ काम कर रही हैं। जहां पहले इनमें कोई यूनिटी नहीं दिखती थी, अब इनमें यूनिटी हमें साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। इन 2 ग्रुप्स को भी बाकी ग्रुप्स का खुला सपोर्ट मिल रहा है। डॉक्टर अल्लाह बलोच ने यह कॉन्सेप्ट निकाला था जो है बलोच राजी आजोई संगर, जो एक अलायंस है एथनिक बलोच लोगों के जो फ्रीडम के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बलोच के इंडिपेंडेंस में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन डाला है बांग्लादेश ने, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है कि पाकिस्तान बस इस एरिया के ऑयल या नेचुरल गैस को निकालने में एकदम बिजी है और निकालने के बाद इस एरिया को एकदम यूज़ एंड थ्रो के तौर पे यूज़ करता है, क्योंकि इस एरिया में आपने ना कोई डेवलपमेंट देखनी है, ना कोई जॉब्स मिलेंगे आपको। ये एरिया इकोनॉमिकली बहुत पुअर है एज़ कम्पेयर टू द कैपिटल या फिर जो बाकी शहर है जो नॉर्दर्न साइड्स में है। इनके मन में ये ख्याल बसा हुआ है कि पाकिस्तान से आज़ाद होने के बाद बांग्लादेश की तरह ये भी कितना इकोनॉमिकली आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी बात से बलोच लोगों ने आस लगाकर बैठी है कि मानो कल को ये आज़ाद होकर इकोनॉमिकली फ्री हो सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। इनकी जगह जियोपॉलिटिकली और जियोग्राफिकली भी बहुत अच्छी है अगर मेरी माने तो, और ये कल को ईरान और इंडिया से भी बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हैं। बलूचिस्तान के लीडर्स तो खुलेआम पे ये कहते हैं कि आप रेफरेंडम करा दो, क्योंकि बलोच लोग में से कोई भी नहीं चाहता है पाकिस्तान में रहना। वो छाती ठोक के बोलते हैं कि ऑलमोस्ट सारे बलोच लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। कुछ लीडर्स तो आगे बढ़कर ये भी बोलते हैं कि आप 3 शर्तें रख दो, या तो इंडिपेंडेंट हो जाए, या तो पाकिस्तान से अलग कर दो, या फिर पाकिस्तान से हटा के इंडिया के पास डाल दो। वो बोलते हैं कि या तो हम अलग हो जाएंगे या फिर हम इंडिया में भी जुड़ जाएंगे, मगर हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, जो साफ तौर पे दिखाता है कि बलोच लोगों को पाकिस्तानियों से कितनी ज़्यादा नफरत है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बलोचिस्तान को कभी पाकिस्तान दिया ही नहीं था। अगर आप रेडक्लिफ लाइन में भी देखो तो वहाँ पे बलोचिस्तान का कोई जिक्र नहीं था। पाकिस्तान ने 1984 में गन पॉइंट पर बलूचिस्तान को अपने अंडर कब्जा कर लिया था, इसीलिए यहाँ हमेशा मार काट चलती रहती है और इंडिपेंडेंस की आग सारे बलोच लोगों के दिल में हमेशा दहकती रहेगी। और आज से कई सालों तक हम या तो ये देखेंगे कि तब भी बलोच आर्मी पाकिस्तान से लड़ रही है, या फिर बलूचिस्तान आखिरकार फाइनली टूटकर एक अलग देश हो जाएगा। बट फ्यूचर में क्या होगा वो तो किसी ने नहीं जाना, बट आगे आगे देखते हैं कि इस शहर में या फिर इस एरिया में होगा क्या। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।